मेरे प्यारे मित्रों, यू ऑफिशियली अ 500K स्ट्रॉन्ग फैमिली नाउ। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अपना प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट बनाए रखें क्योंकि वो ये मोटिवेट करता है काम करने के लिए। और जो नया साल है 2023, आई होप कि मैं ऐसे ही। भाई तूने भी अभी जाना है, मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2023 में अब ऐसी वीडियोस बनाए जो कि आपके टाइम के वर्थ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र अनुराग। और अगर आज आप देखो, आज हमारी वीडियो बनाने की सेटिंग बहुत डिफरेंट है क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। अब हाल फिलहाल में, और मैं इस चीज पे काफी मजाक करता हूँ कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये हमारी फिटनेस इंडस्ट्री का महानायक है। नायक भी नहीं, महानायक है। और एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो मैं देख रहा हूँ, एक पर्टिकुलर पैटर्न वीडियो जो मुझे शो हो रही है या आप में से काफी लोग भेजते हैं इंस्टाग्राम पे, वो ये कि इफ यू टैन योर बॉल्स, मतलब अपनी बॉल्स अगर आप सनलाइट लगाते हो तो इट कैन बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन बाय 300%। तो क्या इस बात में कुछ सच है? क्या आपको ऐसा करना चाहिए? आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही बात करने वाले हैं, इसलिए हम बाहर भी बैठे। तो सबसे पहले हमें जानना क्या जरूरी है कि जो हमारे हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं वो हमारा एक एक्सिस होता है, वो HPG एक्सिस बोलते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस। तो अगर इस एक्सिस को किसी तरीके से भी इफेक्ट करता है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि भाई हमारे जो हार्मोन प्रोडक्शन है बोथ मेल्स एंड फीमेल्स पे इस चीज का असर हो सकता है। तो पहले मैं आपके सामने एक पेश करता हूँ एक स्टडी। इसमें क्या था कि जब 5 दिन का चेस्ट एक्सपोजर हुआ था, इससे जो सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन लेवल थे वो 120% तक ऊपर हो गए थे। और जब उसके बाद 8 दिन हुए, जब वो सन एक्सपोजर नहीं हुआ तो लेवल्स नॉर्मल आ गए। और एक और चीज था, इसमें ये बताया गया था कि जब जेनिशियल एरिया जो है अगर वो एक्सपोज किया जाता है टू सनलाइट तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन दैट इज लाइक अप बाय 200%। तो क्या इसमें कुछ सच है कि नहीं, थोड़ा आगे बात करते हैं। लेकिन बिफोर यू मूव ऑन द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इश्यू है या किसी को फैटी लिवर इश्यूज है या घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, प्लीज कॉन्टैक्ट अस हियर। और एक चीज बता दूं आपको मैं कि जब हम बात टेस्टोस्टेरोन की कर रहे हैं या किसी भी हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पेट ही है। अगर पेट में दिक्कत है तो कुछ भी चीज ऑप्टिमाइज होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं। जब भी हम स्किन की बात करते हैं ना, तो स्किन जो है बड़े सारे हार्मोन्स की रिसेप्टर साइट्स हैं, लेकिन बहुत कम बोला गया है कि स्किन किसी हार्मोन की प्रोडक्शन में कितना पार्ट प्ले कर सकता है। विटामिन डी जो है, विटामिन डी एक्चुअली एक विटामिन है लेकिन एक्चुअल में एक हार्मोन है। मतलब उसको नाम बोलते हैं विटामिन डी, लेकिन दैट एक्चुअली इज अ हार्मोन। तो इस हार्मोन की प्रोडक्शन में तो विटामिन डी जो स्किन है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और अगर मैं सनलाइट की बात करूं तो सनलाइट की जो यूवी लाइट होती है वो UVA, UVB और UVC में डिवाइड की जाती है। तो हम कुछ बिहेवियरल टेस्टिंग की बात करते हैं यहाँ पे, जो हमने चूहों के साथ किया। और चूहों हमने ये देखा था कि भाई जब हम उनको काफी सारा UVB एक्सपोजर देते हैं, स्पेशली सनलाइट एक्सपोजर जिसमें UVB स्पेसिफिकली होता है, तो जो सेक्सुअल मूड है, जो रोमांटिक बिहेवियर होता है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, इन सब में इंप्रूवमेंट होती है। और ये सब चीजें इंप्रूव तभी करती हैं जब बेसिकली आपके सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन लेवल, एस्ट्रोजन लेवल्स, प्रोजेस्टेरोन लेवल्स, ये दोनों फीमेल्स की बात प्रेडोमिनेटली कर रहा हूँ, टेस्टोस्टेरोन मेल्स में जब इसमें बढ़ोतरी होती है। और इससे हमने एक और पार्ट देखा था, वो ये था कि जब अच्छा खासा सन एक्सपोजर हो रहा है उसके बाद जो मेल्स हैं इनमें जो सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन होती है ऑर्गेज्म के बाद वो इंक्रीज हो जाती है। फीमेल्स में क्या होता है कि जो फीमेल मेल अट्रैक्शन वाला पार्ट है वो बढ़ जाता है। तो अ होस्ट ऑफ थिंग्स जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट चीजों से बोलते हैं लेकिन एग्जैक्टली वो हार्मोन से कंट्रोल होते हैं, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च तो नहीं है, लेकिन जितनी है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, जिसको पढ़नी होगी पढ़ सकते हो। तो अगर मैं सम अप करूं ना, ताकि आपके लिए एक्शनेबल आइटम्स यहाँ पे क्या है, तो एक्शनेबल आइटम सिंपल ये है कि विटामिन डी जो है, हमें अच्छे से पता विटामिन डी इज लिंक टू टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, दैट वी नो। अगर आपका विटामिन डी लेवल बहुत लो है, एक बार या विटामिन डी सप्लीमेंटेशन करोगे, यू विल फील इंस्टेंट चेंज। काफी लोगों को होता है। लेकिन एक बात और बता दूं, विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन हाल फिलहाल में बहुत पॉपुलर हुई है फॉर द वेरी राइट रीजन। लेकिन विटामिन डी अगर काफी टाइम सप्लीमेंटेशन कर रहे हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो जाए, बिकॉज यू नॉट सप्लीमेंटिंग विद मैग्नीशियम। और विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म में मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसलिए मैग्नीशियम भी साथ में करें। लेकिन विटामिन डी इज नॉट ऑल देयर इज व्हाट सन कैन डू। हमें अभी भी, जैसे मैंने बात बोली, कि स्किन का रोल इन टर्म्स ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन बहुत कम पता है। हमें कुछ एंजाइम्स का पता, कुछ पाथवेज का पता, लेकिन स्टिल अ लॉट ऑफ इट इज अनक्लियर। तो जो सन एक्सपोजर है, आई थिंक एक नॉन निगोशिएबल पार्ट है। जैसे इस टाइम पे अभी आज हम बाहर क्यों बैठे हैं, अगर जो लोग मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता है, मैंने आज सुबह एक रील डाली थी। जैसे सन आया तो मुझे सन एक्सपोजर करना बहुत जरूरी होता है। इट मेक्स मी फील रियली रियली नाइस। तो व्हेनेवर यू कैन अपनी बॉडी को एक्सपोज कीजिए, लाइक द बिगर एरियाज, मोस्टली आई डोंट नो द टेस्टिकल्स पार्ट, क्योंकि करना मुश्किल होगा। इवन यू वांट टू ट्राई यू कैन, लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, देयर इज अ रीजन व्हाई आवर पीनिसेस और टेस्टीज दे बेसिकली आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि अगर जो हमारा टेस्टिकुलर सैक होता है उस पे अगर टेम्परेचर बहुत
ज्यादा हो जाएगा तो स्पर्म प्रोडक्शन में दिक्कत होगी। लेकिन इफ यू वांट टू टैन योर बॉल्स यू कैन, मे बी ट्राई कर सकते हो, लेकिन चेस्ट और बैक को सन एक्सपोजर देना फॉर 20-25 मिनट्स अ डे, आई गेस इट्स रियली नाइस। और विद द फीमेल्स मैं एक चीज क्या देख रहा हूँ, जैसे मैंने बात बोली कि अगर स्किन एक ऐसा पार्ट है जहां से बड़े सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो फीमेल्स में कॉस्मेटिक्स बहुत यूज होते हैं। तो इमेजिन व्हाट इज दैट डूइंग टू देयर हार्मोनल स्टेटस। तो नटशेल में एक चीज का ध्यान रखें कि इफ समबडी वांट्स टू ऑप्टिमाइज देयर टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज दैट इज व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट, तो इट स्टार्ट्स विद डाइट, स्लीप, सम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। लेकिन अगर इफ यू मिसिंग दिस पार्ट, दिस गुडनेस, तो ट्राई दिस फॉर अ मंथ और उसके बाद बी योर ओन जज। और बात रही अबाउट बॉल्स वाली पार्ट, वो बी योर ओन जज। तो आई होप दिस वीडियो वाज वर्थ योर टाइम। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन।